धुम्मत सेन अपने लड़के ने और रानी ने लेकर के जंगल में चला गया और जंगल में जाकर के तप करना शुरू कर दिया। उस तप से क्या वर मिला कि उसके लड़के को जो है ना, उसका लड़का 12 वर्ष की आयु में खत्म हो जाना था। उसके लड़के की उम्र बढ़ाने के लिए, उसका और पुत्र होने के लिए, और अश्वपति का भी कोई संतान नहीं थी, एक लड़की थी वो। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। उसके भी 100 पुत्र हुए फिर सावित्री के भाई। तो उनको जो है ना, और राज भी मिल लिया, आंख भी मिल लिया, ऐसा बताते हैं, लेख आता है ऐसा भागवत पुराण का बाद में लिया कथन है। हाँ तो उसके लिए जो है ना, पंडित जी ने क्या बताया, क्या सावित्री किस लिए पैदा हुई, अश्वपति के घर में किस लिए आई थी जी। अश्वपति ने भी भगवान के यज्ञों के द्वारा जो है ना, भगवान का बहुत बड़ा पूजन किया था और धर्मात्मा नेक नीतिवान राजा था जी। इसलिए जो है ना, उसका लड़की हुई, उसका वर्णन करते हैं पंडित जी, उसके बारे में बताते हैं। जी जी। ले क्षत्रिय वरदान लिए जो ब्रह्मा ने वर्ण्यास है, और इस धर्म विषय में ईब प्रमाद नहीं करना। यानी जो इधर उधर प्रमाद का अर्थ है कि जो फालतू बात मारते हैं, यो कर लूं वो कर लूं, जो ऐसा करते हैं, जो निश्चयात्मिक नहीं है जी, उनको ना तो संसार मिलता और ना परमात्मा से प्राप्ति होती। दोनों तरफ से जो है ना, वो महरूम रह जाते हैं, खाली रह जाते हैं जी। उनको कुछ हाथ नहीं लगता। और जो निश्चयात्मिक होकर के परमात्मा की शरण में चले जाते हैं, और जो परमात्मा को देने वाला और परमात्मा को सब कुछ करने वाला मानते हैं। मन ने अपने जीवन में ये देखा कि रघुवीर ब्राह्मण जो था, हमारा साथी था, हमारे वो साथ रहे 60 साल। उसका क्या काम था कि कोई हवन करा लो, हवन ना नहीं करते, एक मृतक का हवन तो करते नहीं थे वो। यूं बता दिया करते, भाई हवन मैं करा दूंगा पर दक्षिणा लेने खातर किसी दूसरे बार बुला ले, मैं दक्षिणा नहीं लूंगा, ठीक है, हवन मैं करवा दूंगा अगर तेरी इच्छा है तो। लेकिन कभी भी मांग करके दक्षिणा नहीं दी, जो जिसने जितना दे दिया उतने में संतुष्ट रहा। एक दिन मैंने प्रश्न किया, मैंने पूछा, पंडित जी एक बात बताओ दादा, आप हवन करते हो 2-3 घंटे लगाते हो, मेरा भाई कहते करा लग गया जो है, ये तो हमारा कर्म है। फिर मैं जो है कोई 100 रुपये पकड़ा दिया आपने, 100 रुपये में क्या हो है, एक दिन का सारा दिन बर्बाद हो जाता है। हाँ जी, हाँ जी। भाई और जगह काम करने का गान का आसन नहीं रहती, 3 घंटे जब एक आसन पर बैठा रहे आदमी, बिल्कुल बिल्कुल, तो थक जाता है। तो उन्हें एक मर्मिक बात बताई, वो बड़ी मर्मिक बात बता करते, नहीं कहते मेरे तो हंसकर मुस्कुरा कर नहीं कहते, भाई बात तो तने गजब की बुझी, भाई बात सुन ले सुरजवान में, आप बताओ जी कि ये आप पे भूखे बैठे, इनसे मेरी जीव का चल लगी, जीव का इनकी भी मेरी भी चलाने वाला, तेरी भी चलाने वाला कोई और है। ठीक बात। वो सबका कार्य सबका करता है, सबके जिसे दिशा जिसका भाग है ना, उषा उषा सबको देता है जी। तो मैं तो भाई उनके भरोसे हूँ, इनके भरोसे को ना भाई मैं, और उनका जो है ना कभी भी किसी कार्य में जो है ना कमी नहीं आई। ये 60-62 साल में साथ रहा, और बहुत वाणियों को रो तक भी गए, और मेरे को भी दक्षिणा दी। हमारे गांव का एक सोनार का रहा पाथरगढ़, उन्होंने उसके घराली ने 50 रुपये मेरे से दिए, 50 रुपये पुनजीता ही दिए, हमारे दोनों साथ गए थे उसका घरा जी जी। आमा थे आड़े नरेले इन बड़का दौरा हमन कर, जब आया करते ना, जब उनके दौरे के फेटते आ जाते जी, उन्हें वो प्यार करते थे उनसे। तो ऐसा मेरे साथ भी कई बार होया कि लोगों ने मेरे को भी ब्राह्मण समझ करके और मेरे को भी बराबर की दक्षिणा दी, लेकिन मैं पंडित जी को दे दिया करता बाद में, भाई पंडित जी आपका है ये सब कुछ, और मैंने को राख है तू भी बावड़ा है,
भाड़ा भी चला होगा, मैं भाड़ा तो मैं लाऊंगा अपने दौरे से, पर यो तो तेरा है, जो कुछ मिला वो तेरे नाम, तेरे ने मुझसे मिलता है तो तेरा जी। तो इस प्रकार से हमारे वो 60-62 साल साथ रहे, लेकिन कभी किसी से उसने उम्मीद नहीं करी कि मेरे को यो कितना बड़ा सेठ होता। मैंने रोहतक में देखा, अरब करोड़पति सेठों का भी देखा, कुछ नहीं, जो दे दिया वो तो ठीक है भाई, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया भाई। तो आड़ पंडित जी यूं बताते हैं कि ले छतरी वरदान लिए जो ब्रह्मा ने बरण्या से, और इस धर्म विषय में ईब प्रमाद नहीं करना जी। धर्म विषय में सत्य जाने मनन्यु ईश्वर तेरा से, मिले मुझे संतान बिना यो सोना घर डेरा से, और संतान बिना गृहस्थी का निष्दिन फीका चेहरा से, और बहुत से पुत्र हो यज्ञ हवन से, यो कारण मेरा से। ब्राह्मण कहते पुत्र बिना नर अधोगति मरना से। तो कहने का मतलब पंडित जी ने इतने सुथरे तरीके थे हमारे को यूं बताया कि भाई पुत्र उत्पत्ति करने के लिए ये जानकारी प्राप्त करो कि पुत्र कैसा चाहिए तुम्हें। क्योंकि मन घने भाइयों तो पूछा, एक बात आती है सुधीर, बड़े बड़े आदमी बैठे हो ना, बड़े बड़े पंचायत में भी जी, क्योंकि मैं यहाँ आने से पहले पंचायत में भी जाया करता, मेरे को लोग जो बुला करते भाई पंचायत में फैसला करने के लिए, मैं अपने 100 घरों का ठोड़ेदार भी था जी। तो वहाँ यूं जिक्र चलते भाई आजकल के बालक जो है ना, बड़े की बात माँ बाप की बात मानते मन देखो। तो मैं एक बात पूछता हूँ उनसे, क्योंकि मेरे दिमाग में बात पंडित जी की गड़ी हुई थी कि भाई यूं बताओ वो बालक हमने पैदा करे कि हम उनसे पैदा हो। क्योंकि आज मेरे 2 तो बहू हैं और 2 पुत्र हैं, और पोता पोती जवान हो गए जी जी, लेकिन ई फोन कर दे मेरे दोनों छोरे आओगे और डॉक्टर साथ लेकर आऊंगे, अगर न्यू कह दिया तो भाई तेरा बाप बीमार हो। हमारे गांव में एक बार एक डॉक्टर था जो आपको दौर फोन भी कराया करे, हाँ वही अच्छी बात, हाँ, और कई थे, उन्होंने यह बात आजमाई थी, मैं बीमार हो गया। बीमार हो गया तो मैं बोला भाई छोरा दौर फोन मत करियो कि भाजा भाज देंगे, वो पाड़ मेरे न रहा करते हम उड़ा गाँव में रहा करते। तो उन्हें फोन कर दिया भाई पिताजी जो है ना बीमार हो गए, चाचा बीमार हो रहा है भाई। एक हमारे भाई ने चाचा था वो हमें फोन कर दिया कि बड़े लड़के दो रहे आड़े, तो गाड़ी लेकर के डॉक्टर ने लेकर के 7 जब गांव में पहुंचा रात में 9 बजे, तो वो पुत्र उत्पन्न करो जो पंडित जी ने बता रखे जी, और जो हमारे शास्त्र बताते हैं जी जी। हमने मैं यूं पूछा करूं, फिर यह बात पूछी मैंने घने तो पूछी, मैं शर्माता नहीं, अपने बड़का भी नहीं शर्माता, खोल के बताता हूं बात उनको कि भाई यूं बताओ, जब अपनी स्त्री के पास हम गए जवान अवस्था में, कदे मन में आई थी बात भाई मैंने पुत्र चाहिए, या बात भी मन में आई हो तो भगवान बैठे हृदय में, वो परमात्मा दया कर दे जी। कभी अपने मन में यह बात भी नहीं आती कि मन संतान चाहिए, केवल आनंद के लिए जाते हैं अपनी स्त्री के पास, और फिर ये दंगतानियां आओगे, जो दंगतानी होगा वो तो दंगताना ही करेगा भाई यार बात जी, ठीक है बात। तो इस प्रकार से पंडित जी ने जो है ना खोल करके बता रखे, मात पिता यज्ञ कर्म करा दें वो शुभ घरबारी हो से, और वेद रीति संस्कार करा दें जब सुतधिकारी हो से जी। देखिए 5 वर्ष तक रक्षा करनी सबसे भारी हो से। इन भाइया ने आजकल क्या बालका ने दे रहा है को 5 वर्ष क्यों कह दिए जी। हमारे समय में 5 वर्ष के बाद जो है ना 5 वर्ष बीत जा करते जब दूसरा बालक होया करता जी। 5 वर्ष तक चुच्ची पिया करता, यानी 9 महीने तक पेट में रहता माँ के में। जब से लेकर के जिस दिन पेट पड़ा और माँ ने बेरा पट गया उस दिन से लेकर के और जब तक चुच्ची पी जब तक
माँ और बाप जहर खा लिया करते थे। कोई गंदी बात नहीं करते थे, कोई गंदा व्यवहार नहीं करते थे, संसर्ग आपस में नहीं करते थे बिल्कुल जी। वो ब्रह्मचर्य का पालन करते थे। अमृत पिलाते थे अपने बच्चे को, अमृत। ईब जहर पिलाते हैं। हाँ जी। फिर जहर पियोगा तो जहर होगा, और क्या करोगे। बिल्कुल बिल्कुल भाई। ये ध्यान रखने की बात है, याद रखने की बात है। और ऐसा बरत के देखो, एक संतान उत्पन्न करके देखो, चाहे लड़की हो जाए चाहे लड़का हो जाए, अगर वो सात्विक और धर्म का पालन करने वाला ना हो तो कहियो। हाँ ठीक बात है। माता पिता ये कर्म करा दे जो शुभ करवारी हो से, और वेद रीति संस्कार करा दे जब सुतधिकारी हो से, और 5 वर्ष तक रक्षा करनी रखे सब ते भारी हो से, और गुरु धारण उपनयन करा दे 5 वर्ष के न ना किसी अच्छे विद्वान के पास छोड़ दे। धर्म विषय में सत्य जाने मन न्यू ईश्वर तेरा से, और मिले मुझे संतान बिना यो सुना घर डेरा से, और संतान बिना गृहस्थी का निश्चिन फीका चेहरा से, और बहुत से पुत्र हो यज्ञ हवन से, यो कारण मेरा जी। ब्राह्मण कहे संता पुत्र बिना नर अधोगति मरना से, ले क्षत्रिय वरदान इस धर्म विषय में ईब प्रमाद नहीं करना। और फिर दूसरी कली में यूं बताता है कि तेरी बात बूझे बिना, जो मैंने राजकुंवर का बताया था उसकी तरह, बूझे बिना बात तेरे तन की मन की, मैं ब्रह्मा ते बतलाई, और यज्ञ हवन तप नेम से खुश हो, कन्या तुरंत बनाई। इसने आगे सवाल ईब और भूल करे मत भाई, होना है जो इसमें हो जा, देखिए इसमें तेरी भलाई। इस ब्रह्मा ने वरदान दिया, मन लोकों की धरना है। तो तीसरी कली में पंडित जी यूं बताते हैं कि इस यज्ञ हवन तप के द्वारा क्या मिलता है। वो देवी अंतर ध्यान हुई और राजा अपने घर आ गए, आनंद से राज सफल प्रजा पालन करने लगे। कुछ दिन पाछे गर्भ रहा, कुछ दिन पाछे पटरानी का गर्भ रहा और मन भागे। शुक्ल पक्ष का चांद गगन में दिन दिन दूना छा गया। फिर गर्भ का समय पूरा होया, इसमें झूठा के डरना से, और धर्म विषय में ईव प्रमाद नहीं करना जी। और फिर चौथी कड़ी में यूं बताया कि कैसी संतान हुई, सावित्री क्या थी। भूप ने नाम धारण की खातर पंडितों को बुलवाया, और सावित्री की दी कन्या का सावित्री नाम धराया। लक्ष्मी के साथ देव कन्या पर पड़े रूप का साया, और उसका तेज देख के किसी राजकुंवर ने ब्याह करना ना चाहा। और आड़ पंडित जी ने अपना जो है ना वो बताया कि मैं क्या हूँ। लोग समझ में नहीं आई। कह लक्ष्मी चंद सब धर्म जानता, लेकिन अहंकार नहीं दिखाया। कह लक्ष्मी चंद सब धर्म जानता, पर ईश्वर का शरणागत। इस धर्म विषय में ईव प्रमाद नहीं करना। तो इस प्रकार से पंडित जी जो थे ना वो कोई साधारण पुरुष नहीं। सब धर्मों को जानना एक बहुत बड़े विद्वानों के भी बस का नहीं। जी 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 बिल्कुल। क्योंकि नाना जीव और नाना धर्म और परिस्थिति के अनुसार भी धर्म। भाई यार क्या परिस्थिति है, कैसा बरतना चाहिए, कैसे बोलना चाहिए, क्या कहना चाहिए, ये धर्म है।